Hello everyone, welcome to the Winsome Digital Learning Platform of Winsome International School. I am Manu Joshi और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की ओलंपियाड की सीरीज ऑफ मैथ्स with the first topic rational numbers. So in class 8 also we are having rational numbers as our first chapter. तो हम उसमें पढ़ेंगे कि कैसे हमको इसके एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है और इनमें क्या डिफरेंस है, इंटीजर्स, होल नंबर्स, फ्रैक्शंस एंड ऑल थिंग्स. So let's start. Rational numbers. Rational numbers are numbers which can be expressed as a fraction p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं. तो रैशनल नंबर्स हमारे p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं और इसमें सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि q हमारा जो है, हमारी q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, यानी कि रैशनल नंबर्स p अपॉन q की फॉर्म में होने चाहिए और q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए. सो इसके एग्जांपल्स है हमारे लाइक 3/5, -7/8, 3/-5, -19/12 और एटसेट्रा. मीन्स आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो जो p अपॉन q की फॉर्म में हो, बट उसमें q 0 नहीं होना चाहिए. लाइक 2/3, -1/2, 5/3 माइनस. ओके, तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है. यहाँ पे हमारे पास 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -3 है. इसमें हमारे पास ये भी रूल नहीं होता कि पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए. रैशनल नंबर्स में आप पॉजिटिव वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं. तो इन शॉर्ट रैशनल नंबर्स हमारे p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए और q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, तभी ये हमारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं. सो नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. Rational number equivalent to a given rational number can be obtained by multiplying the numerator and denominator by the same non-zero integer. So what do we mean by integer? Integers का मतलब है कि हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ वैल्यूज होनी चाहिए, लाइक -1, -2, -3 एंड सो ऑन, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 सो ऑन. सो ये सारी जो वैल्यूज है हमारी, वो वैल्यूज हमारी क्या कहलाती है? इंटीजर्स. ओके, तो 0 भी हमारा इंटीजर में आता है, बट इट इज इंडिविजुअल. ना तो ये पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव, बट ये इंटीजर में हम इसको इंक्लूड करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो क्या होगा अगर हमें कोई फ्रैक्शन दिया हुआ, रैशनल नंबर दिया हुआ है 3/5 एंड आपको बोला जाता है कि इसके इक्विवेलेंट आपको फ्रैक्शंस लिखने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को किसी एक कॉमन नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. लाइक 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/1 मीन्स आप न्यूमरेटर में जो नंबर लेंगे और जो नंबर आप डिनोमिनेटर में लेंगे दोनों क्या होने चाहिए? आपके सेम होने चाहिए. सो वी विल गेट 3/5. नेक्स्ट, इफ आई टेक 3/5 multiplied by 2/2, so you will get 6/10. So you can say 6/10 और 3/5 ये दोनों रैशनल नंबर्स हमारे क्या है? इक्विवेलेंट है. अगर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3/3, तो आपको इससे मिलेगा 3 3 9, 5 3 15, यानी कि 3/5 9/15 के भी इक्विवेलेंट है. इक्विवेलेंट का मतलब है जब जो फ्रैक्शन आपको मल्टीप्लाई करने के बाद मिलती है और उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में टर्न करते हैं तो आपको सेम एज इट इज वही रैशनल नंबर मिलता है जो कि हमारे पास स्टार्टिंग में था. ओके, आप इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट आपका नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. नेक्स्ट इज two rational numbers a upon b and c upon d are equal if product of numerator of first and denominator of the second is equal to the product of numerator of second and the denominator of the first. Like आपको कोई भी फ्रैक्शन दी गई है, like 3/4 is equals to 5/3. So ये हमारी कंडीशन कब अप्लाई होगी? आप अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 4 5 20, बट I have taken a different number, so both are not equal. तो
तो हमें यहाँ पे इक्वल फ्रैक्शन कोई लेना होगा जिससे कि हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या है, सेम। इसकी कंडीशन होती है कि अगर आप a अपॉन बी को और c अपॉन डी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जो a d की वैल्यू आती है आपके, वो हमेशा किसके इक्वल होनी चाहिए, b c के इक्वल होनी चाहिए। मींस जब आप रैशनल नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल। All the integers are rational numbers, but all rational numbers need not to be an integer. मतलब जो इंटीजर्स होते हैं हमारे वो रैशनल नंबर्स तो हो सकते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि सारे रैशनल नंबर्स हमारे क्या हो, इंटीजर्स। जैसा कि हमको बताएं, रैशनल नंबर्स में हमारे पास वैल्यू क्या होती है, रैशनल नंबर्स में हमारे पास वैल्यू होती है p अपॉन क्यू की फॉर्म में, और इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो जो सारे इंटीजर्स हैं, मींस इफ आई एम राइटिंग हियर 2, 3, -5, तो आप इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, रैशनल नंबर। सो जो सारे इंटीजर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। इसमें कोई भी रूल ये अप्लाई नहीं होता कि पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव, क्योंकि रैशनल नंबर्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ वैल्यूज इंक्लूड होती हैं। लेकिन जो हमारे सारे रैशनल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स नहीं हो सकते। लाइक इफ आई टेक 3/2, 3/2 एक रैशनल नंबर है, हमें पता है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1.5। 1.5 क्या है, हमारी डेसिमल फॉर्म, ये एक इंटीजर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सारे रैशनल नंबर्स हैं वो तो इंटीजर्स नहीं हो सकते, लेकिन जो इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज all the fractions are rational numbers. All the fractions are rational numbers, but all rational numbers need not to be fraction. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, p अपॉन क्यू की फॉर्म में, और इसमें हमारा q 0 नहीं होना चाहिए। एंड फ्रैक्शन भी हमारी क्या होती है, सेम एज इट इज। इसी वे में हम लिखते हैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में हम फ्रैक्शंस को भी लिखते हैं। ओके, बट ही इज सेइंग कि जो फ्रैक्शंस है हमारे वो तो रैशनल नंबर्स होते हैं क्योंकि वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, लेकिन रैशनल नंबर्स फ्रैक्शंस नहीं हो सकते क्योंकि फ्रैक्शंस में हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते और रैशनल नंबर्स में हम नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं। सो -5/2 रैशनल नंबर तो है ये, बट ये फ्रैक्शन में हम नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेते हैं। नेक्स्ट इज positive and negative rational numbers. Positive rational numbers are greater than 0 whose numerator and denominator are both positive or both negative. For example, 4/17 or -5/-7 are positive rational numbers. So positive का मतलब है like I am taking 5/7. सो यहां पे कोई सिंबल नहीं है हमारे पास और अंडरस्टूड है कि यहां पे सिंबल क्या है, प्लस, तो बोथ आर पॉजिटिव। अगर हमारे पास -5 एंड -7 है तो क्या होगा, ये दोनों सिंबल कट हो जाएंगे, अगेन वी आर गेटिंग द पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब है अगर न्यूमिरेटर में माइनस है एंड डिनोमिनेटर में माइनस है तो भी वो किस में काउंट होगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स में काउंट होगा वो। नेक्स्ट इज negative rational numbers are those rational numbers whose either numerator or denominator is negative. So अगर दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू नेगेटिव है, like -5/7, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे नेगेटिव रैशनल नंबर में, और अगर हमारे पास -5/-7 है तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर में। नेक्स्ट इज we will talk about the properties of the rational numbers. So first one is the closure property.
First one is addition. For any two rational numbers a and b, a plus b is also a rational number. Rational numbers are closed under addition. यानी कि अगर हम दो रैशनल नंबर्स लेते हैं और उनको ऐड करते हैं तो हमारा एडिशन भी क्या आना चाहिए, रैशनल नंबर ही आना चाहिए. सो ये इसका मतलब हुआ रैशनल नंबर्स क्या हैं, एडिशन के अंदर क्लोज हैं वो. लाइक अगर मैंने यहां पे लिया 1/2 प्लस 5/2, अगर मैं इनको ऐड करती हूं आई एम गेटिंग 6/2, तो ये भी एक रैशनल नंबर है. यानी कि अगर आप दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो उसका आंसर भी क्या आना चाहिए, रैशनल नंबर आना चाहिए. सो नाउ वी आर टेकिंग subtraction. For any two rational numbers a and b, a minus b is also a rational number. Rational numbers are closed under subtraction. So जैसे हमने addition में किया वैसे ही हम subtraction में करेंगे. Like मैंने लिए दो rational numbers 5/2 minus 1/2, तो मेरा आंसर आया 4/2. So this is also a rational number. यानी कि अगर आप कोई भी इस पे एडिशन या सब्सट्रैक्शन अप्लाई करते हैं तो आपका आंसर भी क्या आना चाहिए, रैशनल नंबर ही आना चाहिए. ओके, सो नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन. फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a and b, a into b is also a rational number. Rational numbers are closed under multiplication. So यही रूल हमारा मल्टीप्लीकेशन के भी लिए लागू होता है. अगर आप दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 इंटू 3/4, तो आपको आंसर में मिलेगा 3/8, जो कि रैशनल नंबर है. सो रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन. नेक्स्ट इज फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a b, a/b is not always a rational number. रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन. यानी कि जो डिवीजन है हमारा उसके लिए ये प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई नहीं होती है. जरूरी नहीं है कि आप अगर दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर भी क्या आए, रैशनल नंबर आए. लाइक अगर मैं लिखूं यहाँ पे 5/0, तो हमें पता है कि q तो हमारा 0 होना ही नहीं चाहिए कभी भी, बिकॉज ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि रैशनल नंबर्स में हमें q 0 नहीं चाहिए. तो डिवीजन जो है हमारा कभी भी क्लोजर प्रॉपर्टी में वर्क नहीं करता है. नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. द सेकेंड वन इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नाउ जो चार ऑपरेशंस है हमारे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ये चार ऑपरेशंस हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखेंगे. सो फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a एंड b, a प्लस b शुड बी इक्वल्स टू b प्लस a. यानी कि अगर आप कोई भी दो रैशनल नंबर्स लेते हो लाइक 1/2 प्लस 3/2, सो इनका एडिशन हमेशा अगर आप इसकी प्लेस चेंज करोगे तो भी इक्वल ही आएगा. मींस अगर ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है तो आप इनको इंटरचेंज करके भी लिखेंगे तो भी इनका आंसर ऑलवेज क्या आएगा, सेम आएगा. लाइक हियर इट विल बी 4/2 इक्वल्स टू 4/2. इसका मतलब हुआ रैशनल नंबर्स कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन. Next is subtraction. For any two rational numbers a and b, a minus b is not always equal to b minus a. Like I am taking rational number 1/2 minus 3/2 and here I am taking 3/2 minus 1/2. जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी और यहाँ हमारे पास आएगी पॉजिटिव वैल्यू, जो कि सेम नहीं है. इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के अंडर वर्क नहीं करती है. नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन. फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a एंड b, a इंटू b इज इक्वल्स टू b इंटू a. यानी कि जब आप दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 इज इक्वल्स टू बी 3/2 मल्टीप्लाई 1/2. जब मैं इसे सॉल्व करूंगी आई विल गेट 3/4 इक्वल्स टू 3/4. यानी कि मल्टीप्लीकेशन में भी अगर आप वैल्यूज इंटरचेंज करते हैं a b की तो जो आपका आंसर है ऑलवेज क्या आएगा, सेम आएगा. इसका मतलब है रैशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन. नेक्स्ट इज डिवीजन. For any two rational numbers a and b, a/b is not always equals to b/a. Not. Like
सब्ट्रैक्शन में भी नॉट है हमारे और डिवीजन में भी नॉट है। मल्टीप्लीकेशन फॉलो करता है और एडिशन भी फॉलो करता है। ओके, तो डिवीजन में क्या होगा, अगर आपके पास एक साइड लेफ्ट हैंड साइड में है 1/5 एंड राइट हैंड साइड में 5/1, मीन्स ये अगर a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, अगर आपने वैल्यूज इंटरचेंज की तो आर बोथ सेम? नो, दोनों सेम नहीं है हमारे। इसका मतलब है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन और सब्सट्रैक्शन दोनों पे वर्क नहीं करती है, सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पे करती है। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन फर्स्ट, फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स a, b and c, a plus b plus c is equals to a plus b plus c। लाइक अगर हम 3 रैशनल नंबर्स लेते हैं, लाइक a की वैल्यू हमने ली 1/2, b की वैल्यू ली हमने 3/2, c की वैल्यू ली हमने 5/2। दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। तो हमने तीनों की वैल्यूज ले ली। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, अगर आप इनकी जगह चेंज करते हैं, लाइक फर्स्ट आई विल एड 1/2 एंड 3/2 और फिर मैं उसमें 5/2 ऐड करती हूं, सो व्हाट विल आई गेट, 1/2 प्लस 3/2 इज 4/2 प्लस 5/2, तो मेरा आंसर आएगा 9/2। नाउ ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं अब राइट हैंड साइड हो गया ये हमारा 9/2। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, लाइक a की वैल्यू है मेरे पास 1/2, b की वैल्यू है 3/2 एंड c की वैल्यू है 5/2। सो मैं फर्स्ट अगर ब्रैकेट वाली प्रॉब्लम सॉल्व करती हूं b प्लस c, सो आई विल गेट 8/2 प्लस 1/2। अगर मैं इनको ऐड करूंगी देन ऑल्सो आई विल गेट 9/2। तो आप देख सकते हैं कि चाहे मैं इन दोनों को प्लस करके बाद में a को प्लस करूं या इन दोनों को प्लस करके बाद में c को प्लस करूं, तो मेरे आंसर्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन के अंडर वो वर्क करती है। लेट्स टॉक अबाउट नाउ सब्सट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, आपको सेम वो a b c की वैल्यूज लेनी है और पुट करनी है। ओके, सो 3 रैशनल नंबर्स लाइक a b and c, इसमें हमारे पास क्या होगा, a minus b into c is not always equals to a minus b minus c। अब इसमें भी हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेना है। इसमें भी हमारे क्या होगा, अगर आपने 1/2 माइनस इंटू 3/2 माइनस 4/2, तो मैंने ये 3 वैल्यूज ली a b c की। जब मैं इनको कैलकुलेट करूंगी तो व्हाट विल आई गेट, पहले मैं इनको माइनस करती हूं, 1/2 माइनस इंटू माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस, तो आई विल गेट 1/4। ओके, देन आई विल टेक द अदर वन, 1/2 माइनस 3/2, इसको एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे, माइनस 4/2 अलग, तो ये यहां पे आएगा माइनस के 2/2 माइनस 4/2 और इसमें आपको मिलेगा माइनस के 6/2। एज वी कैन सी, a को बाहर रखने पर b और c को पहले सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आ रहा था 1/4 और इसमें हमारे पास आंसर आया है -6/2। बोथ आर डिफरेंट, दैट मीन्स रैशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्सट्रैक्शन। So multiplication for any 3 rational numbers a, b and c, a into b into c is equals to a into b into c. So multiplication में लेंगे हम a into b into c is equals to a into b into c. So I am taking a की वैल्यू मैंने ली 1/2 multiply 3/2 into 4/2, यहां पे 1/2 इंटू 3/2 इंटू 4/2। तो पहले मैंने b एंड c का पेयर लिया और यहां पे a एंड b का, तो इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू 3 4 12, 2 2 4, here 3 1 3, 2 2 4 इंटू 4/2। नाउ अगेन 12/8 is equals to 4 3 12
अपॉन 8, यानी कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के. सो वी कैन से के rational numbers are associative under multiplication. Now next is for any three rational numbers a, b and c, a upon b upon c is not always equal to a upon b upon c. Rational numbers are not associative under division. Means अगर आपके पास rational numbers हैं 1 upon 2 divided by 3 upon 4, 3 upon 2 again divided by 4 upon 2. तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो ये 1 upon 2 divided by 3 upon 2 divided by 4 upon 2, तो इसकी वैल्यू हमारी कभी भी सेम नहीं आएगी बिकॉज डिवीजन है जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा अलग आंसर आएगा. अगर मैं ये लूं तो 1 upon 2, first I will solve the bracket, 3 upon 2 multiplied by 2 upon 4. This will cut 1 upon 2 multiplied 4 upon 3. I will get 4 upon 6. तो ये साइड सॉल्व करने से I will get 4 upon 6. Then I will solve this side. 1 upon 2 multiplied 2 upon 3. हमें पता है अच्छे से कि जब भी हम डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल. ओके, और अगर यहाँ पे भी हम ये सिंबल चेंज कर दें तो लिखेंगे 2 upon 4. यू कैन कट दिस, यू विल गेट 2 upon 12. अब हमारी राइट हैंड साइड 2 upon 12 आई है और लेफ्ट हैंड साइड 4 upon 6. दैट मीन्स बोथ आर नॉट सेम. तो इसका मतलब है रैशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन. Next is what happened? Additive identity. Additive identity for any rational number a, when we add 0 to it, the result will always remain same, and it is a plus 0 is equals to 0 plus a is a, where 0 is called the एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स. मीन्स आप किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करते हैं, चाहे वो पहले ऐड करें चाहे बाद में ऐड करें, द सेम नंबर विल बी द आंसर. लाइक इफ आई एम हैविंग 2 upon 3 प्लस 0 और 0 प्लस 2 upon 3, तो मेरा आंसर हमेशा क्या आएगा, 2 upon 3. मीन्स आप किसी भी रैशनल नंबर में अगर 0 ऐड करेंगे तो आपका आंसर ऑलवेज क्या आएगा, वही सेम नंबर. नाउ नेक्स्ट इज multiplicative identity. For any rational number a, when we multiply it by 1, the result will always be remain same. A into 1 is equals to 1 into a equals to a, where 1 is the multiplicative identity of rational numbers. एडिटिव में क्या था हमारे पास, अगर हम किसी भी रैशनल नंबर में 0 ऐड करते हैं तो सेम नंबर आंसर मिलता है हमें. और मल्टीप्लिकेटिव में क्या होगा, अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज वही सेम नंबर हमको क्या मिलेगा आंसर में. लाइक 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1 और 1 into 2/3, तो आपको हमेशा आंसर में क्या मिलेगा, 2/3. सो एडिटिव आइडेंटिटी में आप किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो वही सेम नंबर आपका आंसर होगा. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आप किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो सेम एज इट इज नंबर ही आंसर होगा. नाउ द नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम इसमें सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे आगे, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. ओवर एडिशन मीन्स अगर आपको एक लेफ्ट हैंड साइड में रैशनल नंबर दिया है a upon b into c upon d plus e upon f, this is our left hand side. तो how you will solve it? आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले आप ब्रैकेट ओपन करेंगे. सो ब्रैकेट ओपन करने के लिए क्या होगा, a upon b को पहले c upon d से आपको मल्टीप्लाई करना होगा. तो आप लिखेंगे a upon b multiply c upon d. Now we are having the symbol of addition here, तो आप लिखेंगे यहाँ पे प्लस, अगेन a upon b को आप e upon f से मल्टीप्लाई करेंगे.
A अपॉन B मल्टीप्लाई E अपॉन F। इनके आंसर्स हमारे क्या आएंगे? ऑलवेज सेम। लेट्स टेक एन एग्जांपल। 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2। अब मैं इसको सॉल्व करती हूं। फर्स्ट आई विल सॉल्व द ब्रैकेट। 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई इंटू 3 and 2 5 and 2 बिकॉज द डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है हमें। सो यू विल गेट हेयर 5 अपॉन 4। नाउ इफ आई टेक द राइट हैंड साइड, 1 अपॉन 2 इंटू सी अपॉन डी। सी अपॉन डी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2/2। सिंबल हमारे पास प्लस का है। अगेन 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई E अपॉन F की वैल्यू है 3 अपॉन 2। सो इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4, यू विल गेट 5 अपॉन 4। बोथ आर सेम, मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन का मतलब है अगर कोई आपके रैशनल नंबर बाहर दे रखा है, उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में एडिशन का सिंबल है, तो आप उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। यू विल ओपन द ब्रैकेट, फर्स्ट आप इस रैशनल नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो सिंबल हमको दिया हुआ है वो हम सिंबल लगाएंगे एंड देन अगेन इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हमारे पास हर हाल में क्या आएगा? सेम आएगा। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। वो हमारा था एडिशन, ये है हमारा सब्ट्रैक्शन। मीन्स फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स A, B and C, we have A into B minus C is equals to A into B minus A into C. Means लेफ्ट हैंड साइड में अगर हमारे पास है A into B minus C, सब्ट्रैक्शन है इसलिए हमने यहां प्लस की जगह क्या लिया? माइनस। अगेन A को पहले हम B से मल्टीप्लाई करेंगे, A into B, सिंबल हमारे पास माइनस का है, अगेन माइनस लगाएंगे और A को फिर C से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस कंडीशन में हम A, B, C की जो भी वैल्यूज लेंगे और इनमें पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर ऑलवेज क्या आएगा? सेम आएगा। नाउ नेक्स्ट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर is its numerical value regardless of its sign. For example, absolute value of 1/2 is 1/2 and absolute value of -1/2 is also 1/2. Means एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि आपको वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही लेनी है। अगर आपको 1/2 दिया गया है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो सेम एज इट इज 1/2 ही होगी, बट अगर आपको -1/2 दिया गया है तो इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? हमारी पॉजिटिव। दैट मीन्स जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। फर्स्ट इज commutative property for rational number is not satisfied in case of। commutative property थी जो हमारी, वो कौन से केस में सेटिस्फाई नहीं थी? एज आई टोल्ड अर्लियर के एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, अधिकतर जो प्रॉपर्टीज है उनमें ये दोनों सेटिस्फाई होते हैं, बट एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन हमारी सब प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं? सेटिस्फाई होते हैं। बट सब्ट्रैक्शन है जो हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? अप्लाई नहीं होता। कॉम्यूटेटिव का मतलब है अगर आप A माइनस बी लिखते हैं तो इसकी वैल्यू कभी भी B माइनस A के इक्वल नहीं होगी। ओके, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ -3/2 इंटू 4/5 प्लस 9/5 इंटू -10/3 -1/2 इंटू 3/4। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ओके, सो लाइक इट इज गिवन हियर -3/2 इंटू 4/5, -3/2 इंटू 4/5। अब इसको आप सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे इसको न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट करके भी, लाइक 2 1s are 2, 2 2s are 4, बट विल यू गेट हियर -6/5। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 9/5 मल्टीप्लाइड -10/3। इसमें भी हम सेम करेंगे, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 3 1s are 3, 3 3s are 9।
तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा 6, बिकॉज यहां पर नेगेटिव वैल्यू है, यू विल पुट अ माइनस साइन हेयर ऑल्सो। नेक्स्ट है हमारा 1/2 इंटू 3/4। अब यहां पे हमारे कुछ भी कट नहीं हो रहा है, तो वी विल सिंपली मल्टीप्लाई 3/8। नाउ हम ये वैल्यूज उस इक्वेशन में पुट करते हैं। सो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे -6/5। इस वैल्यू की जगह -6 एंड इस वैल्यू की जगह हम लिखेंगे 3/8। नाउ -6/5 प्लस -6 प्लस 3/8। यहां पे हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिया है, तो अंडरस्टूड है कि यहां पे 1 होगा। यू विल टेक द एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 40। So first 40 divided by 5, you will get 8. 8 6 are 48. Minus 48 minus 40 divided by 1, 40. 40 into 6, 240. Again minus 8 divided by 40, 5. 5 3s are 15. Here it is the symbol of minus. Now let's calculate. अगर नेगेटिव वैल्यूज हैं हमारे पास सारी, तो हम उनको क्या करेंगे ऐड। ओके, तो 240 प्लस 48 प्लस 15, 8 and 5 13, 1 4 4 8 and 1 9 10 0 1 and 3. So you will get here 303/40 and the symbol will be minus. So हमारा ये आंसर क्या है, ऑप्शन ए। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे -303/40। Next is 1 is the identity for addition of rational number, subtraction of rational number, multiplication of rational number और division of rational numbers। तो हमने addition में क्या पढ़ा था, that we have to add 0 in it ताकि हमारे पास same answers आए। ओके, बट subtraction की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी ऐसी हमारे पास, डिवीजन की भी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी हमारे पास ऐसी। सो 1 किसकी प्रॉपर्टी है हमारी, मल्टीप्लीकेशन की, यानी कि आप किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, द नंबर एज इट इज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ -8/3 प्लस 7/5। सो वी विल सॉल्व इट। -8/3 प्लस 7/5। सो यू विल टेक द एलसीएम। 15 divided by 3 5, 5 8s are 40. 15 divided by 5 3, 7 3s are plus 21. So 40 minus 21 is -19/15. तो हम इक्वेशन सॉल्व करके हमें मिला -19/50। तो हमें निकालना है इसका एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होगा, हमारे ये सिंबल जो है वो चेंज हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 19/15। दिस विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 3/5 प्लस माइनस 9/5 इज। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा हमें। 3/5 प्लस इंटू -9/5। तो प्लस माइनस किस में चेंज होंगे, हमारे माइनस में। तो ऑलवेज आपको इंटीजर्स के जो सिंबल है उनमें कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस एंड प्लस प्लस विल ऑलवेज बी प्लस। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या आएगा 9 - 3 6/5 और सिंबल किसका आएगा, माइनस का। अब हमें इसका क्या लिखना है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी में आप क्या करेंगे, सिर्फ इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो योर आंसर विल बी 5/6। हम ये माइनस का सिंबल नहीं हटाएंगे। ओके, एडिटिव आइडेंटिटी में हम क्या करते हैं, ये जो माइनस का सिंबल है या जो भी हमारे पास नेगेटिव टर्म आती है उसको हम पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी में हम क्या करते हैं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो टर्म वही रहेगी, सिर्फ उस रैशनल नंबर को हमें क्या कर देना है, रेसिप्रोकल। तो एडिटिव में और मल्टीप्लीकेशन में हमारे यही डिफरेंस है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।